श्री सुखवाच भगवान सुखदेव बोले, कहा पितराबुपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तम सा भूदति निजाम माया तथा न जनमोहिनी। भगवान ने अपनी माया माता पिता के ऊपर डाल दी। क्यों डाल दी? क्योंकि कृष्ण बलराम ने पिताजी को प्रणाम किया था, माँ को प्रणाम किया था, और उन्होंने कृष्ण बलराम को छुआ नहीं, गले से नहीं लगाया। नहीं तो प्राय बच्चे प्रणाम करते हैं तो माता पिता तो कंठ से लगाते ही है। लेकिन भागवत में सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, वसुदेव जी महाराज ने और माता देवकी ने अपने पुत्रों को छुआ तक नहीं। क्यों नहीं छुआ? उन्होंने मन में विचार किया कि साधारण बच्चे नहीं है, ये साक्षात ईश्वर है, परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा के बिना कंस को कोई दूसरा मार ही नहीं सकता। ऐसा विचार करके उन्होंने छुआ नहीं। एक बार देवर्षि नारद जी ने पूछा था कि आप धरती पर क्यों अवतार लेते हो? तो वे प्रधेनु सुर संत थे, तो सब कुछ है ही, लेकिन इसके अलावा भी भगवान ने एक बात कही। विष्णु पुराण में भगवान कहते हैं, ये जितने भी ऋषि हैं मेरे यहाँ आके कहते हैं कि मृत्यु लोक के मम्मी माता पिता बहुत अच्छे हैं, वो बच्चों को दुलार करते हैं, स्नेह करते हैं। तो इन संतों की बात सुन सुन करके मेरा भी मन हुआ और मैंने भी सोचा कि उस माता पिता का दुलार मैं भी लेकर के आऊं। और तो जितने कारण थे सो थे ही, लेकिन उसका प्रमुख कारण था मैं भी माता पिता का स्नेह लेने का इच्छुक था, इसलिए धरती पर मैंने आके अवतार धारण कर लिया। कृष्ण बलराम दोनों चरणों में गिरे, लेकिन वो खड़े नहीं हुए, बिल्कुल उन्होंने उनको उठाया नहीं। तो भगवान समझ गए कि ये हमें ईश्वर समझ रहे हैं और इसलिए इन्होंने हमें छुआ तक नहीं। तो पितराबुपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तम मां भूदित निजाम माया ततात जनमोहिनी। जो माया सबको मोहित कर देती है, भगवान ने अपनी उसी माया को डाल दिया। जैसे ही माया का आवरण हुआ, फिर भगवान ने वंदन प्रणाम किया, माता की छाती में से दूध छलकने लगा, माता की आंख में आंसू आ गए। सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः। और मन में विचार किया कि मेरे ये वो पुत्र हैं जो मेरे हृदय से, मेरे उदर से जो प्रकट हुए हैं। ऐसा मन में विचार करते हुए छाती से लगा लिया। सुखदेव भगवान कुछ बड़ी अद्भुत बातें बोले हैं, आनंद हो गया। यस्तयोरात्मजः कल्पात्मना च धनेन च वृत्तम न दधातम प्रेषशुमासम खादयन्ति ही। इन श्लोकों का व्याख्यान सुने। इससे पहले के श्लोक में तो लिखा है, यहाँ वाला पितृगेहास्ता विदन्ते ललिता मुदम। जो बच्चे अपने आप में सार्थक हैं, धन है, उनके पास कोई भी कमी नहीं है, 100 वर्ष तक माता पिता की सेवा करें तो भी माता पिता के ऋण से वो पूर्ण नहीं हो सकते। 100 साल पूरे माँ बाबू जी की सेवा करें, घटुअन पड़ जाएं, लेट जाएं, नहलाएं, भोजन कराएं, पाम दवाएं, पैदल न चलने दें, पीठ पर बिठा करके लेके जाएं, जितनी भी सुख सुविधा होती है वो सब करें। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, इतने पर भी संतान माता पिता के ऋण से पूर्ण नहीं हो सकती। माता पिता का जीवन में वो स्थान है। माता पिता ना होते तो हम होते ही कहाँ से। प्राणों की आहुति डाल करके भी माता पिता की सेवा होती है, तो समझदार व्यक्ति को करनी चाहिए। और इसमें और क्या वर्णन कर दिया, वर्णन निर्वेशम पितुर्मर्त्य शतायुषः। 100 वर्ष तक सेवा करने पर भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। और फिर वर्णन किया कि यस्तयोर आत्मजः कल्पः आत्माना च धनेन च वृत्तिम न दद्यात् तम प्रेत्या स्वमासम खादयन्ति ही। जो माता पिता की सेवा किए बिना इस धरती पर मौत को प्राप्त होते हैं, यमराज के यहाँ इसको दंड तो मिलता ही है। ये भूखा चिल्लाता है तो यमदूत कहते हैं कि अपना ही मांस नोच करके खाजे। ये स्पष्ट वर्णन है
जिसने माता पिता को अपमानित किया है, उन्हें त्रिषित किया है, उन्हें कष्ट दिया है, ऐसा जीव मरने के बाद दुर्गति को प्राप्त होता है और अपना ही मांस नोच करके वो खाता है। इसमें तो वर्णन है कि 1 करोड़ वर्ष तक उस जीव को धरती पर जन्म नहीं मिलता। ये पन्ने में लिखा है इसमें, 1 करोड़ वर्ष तक उस जीव को धरती पर जन्म नहीं मिलता जिसने माता पिता को अपमान किया है, उन्हें कष्ट दिया है, उनके ऊपर हाथ उठाया है, उन्हें मारा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, जो संतान ऊंचे स्वर में अपने माँ बाप जी से बोलती है, उसका भाग्य उसी समय धरती पर लोटपीट हो जाता है।